बुआ मेरी 16 सोमवार की जगह 16 शनिचर व्रत रही, इसलिए शनिदेव से खुद बिया हो गया है। फूफा बुआ नमस्ते। फूफा नमस्ते। वहां दूल्हा बेदी पर बैठा इंतजार कर रहा है कि फूफा अब आएंगे, फूफा अब आएंगे। फूफा यहाँ संबंधों के नितंब में नाड़ा पेल रहे हैं। फूफा नहीं जाएंगे। फिर गुटका शुरू कर दिया। मैं बोला इनको तलाक मत दो, आप 60,000 रुपया मुझको दो, मैं लाके दूंगा कट्टा, इनको मारो गोली, बात खत्म करो। सिर्फ 40,000 है मेरे पास। क्या दिक्कत क्या है, क्या हो गया है तो बताओ। ये बात जाके अपने बाप बलराम यादव से पूछो। तो अब मैं जाऊं ये बात बलराम यादव से पूछूं, फिर आके आपको बताऊं, आपको ला दूं, फिर वापस लेके जाऊं बारात? मेरी बुआ लेके जाएंगी? बुआ नहीं जाएंगी, अपने बाप से पूछो, कार्ड दिए हैं हम लोगों को। भैया 10 दिन पहले ही व्हाट्सएप पे कार्ड भेजे हैं। तुम चुप रहो, वरना तुम्हारा शोक संदेश जो है सबको व्हाट्सएप पे भेजेंगे। अभी व्हाट्सएप पे भेजे बहुत न्यूटन के गांड बने। फूफा यार मैं आपसे माफी मांगता हूँ, कम से कम अपनी नहीं तो पापा की इज्जत का ख्याल रख लीजिए। वहां महेश भैया 2 घंटे से नंगे बैठे, आप नहीं तो बुआ को भेज दो। जब तक दफ्ती वाला कार्ड नहीं मिलेगा तब तक करमचंद यादव कहीं नहीं जाएंगे। रुकिए, इनको दफ्ती गत्ता ला के दे दूं, शादी तो होती रहेगी भैया के। परिवार ना कसम से। ये लीजिए बुआ, उठिए तैयार होइए जल्दी जल्दी। इतना परेशान फूफा। ए तुम नीचे उतरो, इसमें सपरिवार लिखा ही नहीं, हम जाएंगे। तुम कहाँ बैठ ली? चलो उतरो नीचे, नीचे। अरे अरे हमारा नाम तो लिखा है ना, हम चल रहे हैं। अरे रोको। हाँ हाँ यादव जी, आप अपनी लाइसेंसी लेके पहुंचिए, बस हम पहुंच रहे हैं। लता, लता कुछ कैस पड़ा? क्या हुआ? क्या? अरे गांव में मार हो गई है जो। अरे तो पापा को लाठी लग गई। अरे तो बंदूक किससे मंगा रहे हैं? पागल हो गए क्या? पुलिस को फोन करिए। लेखपाल कालीन भैया थोड़ा ना कि कट्टा लेके पहुंच जाएंगे। तुमको कुछ होश है, कुछ खबर है? अरे वो हमसे जमीन खेल रहे हैं। लेखपाल हूँ, रोज यही करता हूँ। चमड़े वाली बैठ लो। हेलो, हाँ यादव जी, हाँ लाठी लेकर पहुंचिए सेफ साइड के लिए। हाँ देखिए गांव घर का मामला है, वहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता है, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अरे अकेले नहीं हो, मेरे साथ महादेव है। अरे तो क्या महादेव लड़ेंगे आपकी तरफ से? क्यों नहीं लड़ेंगे? कितने उपकार हैं उनके परिवार पे हमारे। क्या? अरे महादेव यादव जो हमारे बारात में सबसे ज्यादा फायरिंग किए थे ना, तुम्हारे बाप ने कहा था इनको लेके जाओ लफंगों को, नहीं तो द्वारे 4 नहीं होने दूंगा। लाओ। सुनिए सुनिए, मैं भैया को फोन कर देती हूँ, उनकी पुलिस में जान पहचान, अकेले मत जाइए। सबसे पहले तुम्हारे भैया पिला गए हैं, फोन कर रहे थे जी जाओ, तो हम जा रहे हैं। क्या? किसके पापा को चोट लगी है? तुम्हारे पापा को, हमारे ससुर रिटायर्ड बैंक मैनेजर, और हमारे बाप को हाथ लगा देंगे, काट के बोटी बोटी मटर पनीर बना के खा जाएंगे। हाँ यादव जी, आन द वे हूँ, बस आ गया। देखो ये मैटर का ये लेखपाल भाजी, कोई दिक्कत? अरे भाभी दिक्कत आप वो नमस्ते, वो नमस्ते। क्या वो बुआ को तलाक क्यों दे रहे हैं? अरे गुटखा थूक के बात कीजिए यार। हम इसको तलाक नहीं दे रहे हैं, ये हमको तलाक दे रही है और बदले में 50 लाख रुपए अलीमनी मांग रही है। अंदर चल के बात कीजिए, मोहल्ले में इज्जत है पापा की। दहेज में जो है बाजा लाई थी और रुपया मांग रही 50 लाख। अभी इस उम्र में तलाक देके आप कहाँ रहेंगी ये बताइए? तुम लोगों के साथ रहूंगी और कहाँ जाऊंगी? मम्मी, नीचे बुआ आई हैं, कह रही कि फूफा को तलाक देने के बाद यहाँ हम लोग साथ रहेंगे इस घर में। अगर वो यहाँ रहेगी तो मैं तुम्हारे बाप को तलाक देके अपने मायके चली जाऊंगा। वाह, अब तुम यहाँ नाटक शुरू कर दो। हम बुआ तलाक देके फूफा को यहाँ रहे, आप पापा को तलाक देके मामा घर चले जाओ, मामी तलाक देके अपने घर चले जाए। ये तलाक का एक लूप बना दो। असल दिक्कत क्या है, क्यों तलाक देना चाहती हैं आप? गुटखा खाते हैं बकर और क्या, एक दिन हमारी नाटी पे दुख दिए थे। तो फूफा जब गुटखा ही समस्या है तो गुटखा छोड़ क्यों नहीं देते हैं आप? देखो सुमेर, तुम्हारी बुआ से पहले हमारी जिंदगी में गुटखा आया है। तो अभी दे देंगी तलाक? है रुपया आपके पास? 50 लाख रुपया है? 50-60 हजार है। तो छोड़ दो ना गुटखा। छोटका फूफा आ गया यार। चॉकलेट खाऊंगी। मम्मी, मम्मी, गला क्या फाड़ रही है अपनी स्वर्गवासी दादी की तरह? फ्रिज में मेरी चॉकलेट रखी थी, कहाँ गई? है तो तेरे हाथ में चॉकलेट। अगर इसको चॉकलेट कहते हैं, इसमें जो गूदा होता है वो कहाँ गया? मुझे नहीं पता किसने गूदा खाया किसने गू खाया। फिर तो तुम्हारे पिल्ले नहीं खाया होगा। आने दो स्कूल से, आज बताती हूँ। और तुझे ढोल का राजपाल यादव नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी पम्मी नहीं।
one of the biggest contests in all of sport. It's India. क्या हुआ? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? क्या हुआ बोलो? दीदी आज वो रिजल्ट आया यार, मम्मी को मत बताना प्लीज। अब तो गया बेटे। मम्मी, मम्मी प्लीज यार मम्मी को मत बता यार, बहुत तेज मारती, मेरे करियर की शुरुआत होते खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है नहीं बताऊंगी, चुप हो जाओ, नहीं बताऊंगी। तो इस पे साइन कर दी। जा मेरी चॉकलेट लेके आ। सपनों में। मुझे पता था कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। मम्मी जा बुला ले, मम्मी पापा दोनों को बुला ले। तुझे क्या लगता है तूने मेरे रिजल्ट पे साइन किए? तूने एक लेटर पे साइन किया जो तेरे बॉस के नाम से, जिस पे लिखा है तू जो नौकरी कर रही है वो अपनी मर्जी से छोड़ रही है। तू ऐसे नहीं मानेगा, आज तेरे प्राण हर लूंगी मैं। तुझे सब है पता है ना माँ। आप काटो बेटू। सुमेर, सुमेर, आप काटो ना तेरी माँ। हाँ क्या हुआ? यार ये अपना रहट वाला खेत किसी ने कब्जा कर लिया है। अरे तुम्हारे बाप के जैसा जिसका भाई हो ना, उसका घर द्वार एक दिन सब कब्जा हो जाएगा। गाड़ी घुमाओ, आते हैं। तुम पीछे चलो, हमें बैठे, तुम हटो। तुम्हारे बाप एक दिन मेरे बाप को बेच के खा जाएंगे भाई साहब। पापा प्रणाम। पापा प्रणाम। क्या हुआ, आप लोग खेत में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या हुआ? शांत क्यों इतना? अरे शांत क्यों है? किस माँ के लाल ने कब्जा किया है? विधायक रामलाल ने। उनके आदमी खेत पे लाठी वाठी लेके खड़े हैं। हाँ तो ठीक है, जो कब्जा छुड़ाएगा खेत उसका। तो ठीक है, मैं छुड़वा रहा हूँ कब्जा। तुम कब्जा छुड़वाओगे? मूस की लेंडी गूदा होना चाहिए, मैं छुड़वाऊंगा। मैं बताता हूँ किसमें कितना कूदा। मौका मिला, मैं मारूंगा। बाप को प्राउड फील कराने का पहली बार मौका मिला है सुमेर, इसको खोऊंगा नहीं। जमीन के चक्कर में भाई खो दूंगा दिलेर। बाप खो दे। क्या कर दियो? वही जो एक भाई को करना चाहिए। अपने तो अपने होते हैं। आशु, नो मीन्स नो। आशु प्लीज। आशु यार सिखा देना स्कूटी, तेरी शादी मैं ही देखने जाऊंगी। औरतों के हाथ में गाड़ी और बंदरों के हाथ में तलवार देना गुनाह है, और मैं इस समाज का विनाश होने नहीं दूंगा, फिर चाहे मैं कुंवारा ही क्यों ना मर जाऊं। तुझे तेरी माँ की कसम, दरवाजे का लॉक अगर टूटा ना तो ये माँ का दुर्गा माँ बन जाएगी, तुम लोगों को पता भी नहीं है। चाबी लाओ स्कूटी की, और हेलमेट ले लेना मेरे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मुर्दों को दहेज नहीं मिलता। मुर्दे ही हैं जो दहेज लेते हैं। लो पकड़ो। अरे जंग पर नहीं जा रही हो, स्कूटी चलाने जा रही हो। अरे दूर देखो, टायर क्या देख रही हो? औरतें दूर देख ही नहीं सकती, इसलिए दे बिकम बैड ड्राइवर्स। बेटा जिस दिन औरतें दूर देखने लग गई ना, उस दिन सारे मर्द कुंवारे ही मर जाएंगे। अरे धीरे, अरे अंधे हो क्या? इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखता है? तू तो कह रहा था कि दूर देख, दूर देखो कि ये गड्ढा देखूं। जिस दिन इको घर रख के आना उस दिन सिखाऊंगा स्कूटी, जा रहा हूँ। ठीक है बेटा जा, आज के बाद मेरी स्कूटी पे हाथ लगा देना तो तेरे हाथ ही काट दूंगी। और जब 10-10 रुपए देके कोचिंग से आएगा ना टुक टुक से अपनी काजल के साथ, तब पता चलेगा। इसलिए वापस नहीं आया हूँ कि आपसे डरता हूँ। वो तो बचपन में आपने साइकिल सिखाई थी तो उसका एहसान उतारने आया हूँ। बेटा एहसान उतारने पे आए ना तो 7 जन्म लग जाएंगे। तेरी माँ को याद भी नहीं होगा कि रात में तो कितनी बार कच्चा गिली करता था। इस माँ ने पाला है तुझे। बस बस बस। दीदी आप घर चल के सबसे पहले आप सूली पे चढ़ोगे कि मैं? आशु, मम्मी चोट तो नहीं लगी बेटा? कोई बात नहीं, मैं भी बचपन में साइकिल सीख रही थी तो गिर गई थी नाले में, टांग टूट गई थी मेरी तो। चलो बैठो, गाड़ी में बैठो, आओ। धरती पे रूप माँ बाप का। अरे सुनिए,
एक झूला ले लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। आनंद की राजेश खन्ना की तरह मटकते चले जा रहे हैं। तब तो खरीदते तक नहीं देखी थी, तब तो लाल वाली भी उतार दो, पीली वाली भी उतार दो, पति लेखपाल है ना, क्या दिक्कत है, पूरी दुकान खरीद लेती, अब क्या दिक्कत है। हाँ, इसमें सारा साड़ी मेरा ही नहीं है, समझे? हाँ, हम तो भूल ही गए थे, एक साड़ी हमारी अम्मा की भी है ना, वही भारी है, बाकी तो सब फूल जैसी हैं। आओ। अरे सीधे कहाँ जा रहे हो? पीछे चलना है ना घर। अब तुमको अपना शॉपिंग करना होगा। जब मैं कर रही थी तो बाहर खड़े नाच रहे थे। अब ये कहाँ ले आए हो? सुनते ही नहीं आ रहे। अपने घर पे भी दिया जलाना है कि नहीं? दीपावली अपने घर पे भी रिश्तेदारी निभाने चले। किसका घर है ये? हमारा अपना घर। मेरे